हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड स्क्रिप्ट। सो टुडे वी आर बैक अगेन विद द न्यू वीडियो एंड आज का जो वीडियो होगा इसमें हम लोग एक LRDA सेट का डिस्कशन करेंगे। मैंने फेसबुक ग्रुप पे ये पोस्ट किया था ऑलरेडी और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि यार इसके ऊपर हमें वीडियो सोल्यूशन चाहिए, क्या इफेक्टिव मेथड होगा। वो उनको नहीं समझ में आया, बहुत ज़्यादा रैंडम वे में उन्होंने सॉल्व किया था। तो वो सारे पॉइंट्स मैं इस वीडियो में कवर अप करूँगा एंड ये ट्राई करूँगा कि आप सीख पाओ, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। टेबल ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं ये और ये बनते रहते हैं, टाइम टू टाइम ये कैट में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन और स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस करते हैं एंड जो मार्क्स उनके पॉजिटिव में जाने चाहिए वो स्कोर नहीं कर पाते। तो मैं सारे पॉइंट जो कवर अप करूंगा। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल येट, प्लीज डू दैट। नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना एंड अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। डेली बेसिस पे काफी सारे वीडियोस अपडेट कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से आपका डिमांड था कि यार आप वीडियोस रेगुलरली पोस्ट नहीं करते हो, पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया है तो वो सपोर्ट जो है अभी तक नहीं मिल रहा। तो थोड़ा सा एफर्ट डालते रहो, हम लोग भी अपने एंड से पुश करते रहेंगे सो दैट मैक्सिमम एफर्ट्स के साथ में आपको हेल्प कर पाएँ। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ में। ये पजल था, जो लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है बहुत अच्छी बात है, आप डायरेक्टली वीडियो के साथ कंटिन्यू करो। इफ़ यू हैवंट सॉल्व्ड इट येट, मेक श्योर पहले वीडियो को स्टॉप करो, सॉल्व करने का ट्राई करो, देन वंस यू आर डन विद द सेट देन ओनली यू शुड प्रोसीड विद द वीडियो। ठीक है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट गिवन ये था। सारे पॉइंट्स ही धीरे धीरे एक एक पॉइंट करके सारे पॉइंट्स कवर अप करूंगा। क्वेश्चन स्टेटमेंट कहता है 10 बॉयज प्लेड अ गेम स्पिन द व्हील इन अ स्ट्रीट फेयर, नंबर्स फ्रॉम 0 to 6 बोथ इंक्लूसिव वर रिटन ऑन द व्हील। ठीक है, देन एवरी प्लेयर हैड टू स्पिन द व्हील थ्राइस and the total score of a player was equal to the sum of the numbers appearing on the wheel and the 3 spins of the wheel। ठीक है, अभी तक का गेम समझ में आया, बहुत ज़्यादा बेसिक लैंग्वेज है। क्या 3 बार स्पिन हुआ, 1 2 एंड 3 एंड देन उसके बाद में टोटल स्कोर बनेगा। टोटल स्कोर इज बेसिकली द सम ऑफ फर्स्ट स्पिन, सेकंड स्पिन एंड थर्ड स्पिन। दैट इज फाइन, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बेसिक सा इन्फो है। देन कह रहा था प्लेयर्स विद इवन टोटल स्कोर वर अवॉर्डेड प्राइज मनी इक्वल टू 5 times their टोटल स्कोर, while the players with odd total score were not awarded any prize money। ठीक है, देन कह रहा था टेबल बिलो शोज द स्कोर ऑफ ईच प्लेयर इन द फर्स्ट एंड सेकंड स्पिन। तो एक अच्छा चीज किया एग्जामिनर ने कि यार फर्स्ट स्पिन के सारा डेटा दे दिया, सेकंड स्पिन का सारा डेटा दे दिया, हमें ओनली थर्ड स्पिन एंड टोटल स्कोर के ऊपर ही फोकस करना है। ऑल्सो अगर मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स की बात करूँ, फर्स्ट स्टेटमेंट हाउ मेनी पॉइंट्स डिड पवन गेट इन द थर्ड स्पिन। पवन कहाँ पे है, ये रहा पवन का थर्ड स्पिन का स्कोर जो मुझे फाइंड आउट करना, दैट इज अ टीटा। एक चीज़ ध्यान रखना, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जो टीटा में बने और पवन का स्कोर लाने के लिए पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी कम होंगी। ऑब्वियस ही बात है, पहली बात तो ये यार 0 to 6 ही हो सकती है, 0 to 6 में से ही कोई एक आंसर होना चाहिए। तो अगर आप थोड़ा सा सॉल्व करते हो आप एलिमिनेट कर पाओगे कि यार 0 to 6 में मे बी आप एलिमिनेट कर दो कि यार 0 नहीं हो सकता पवन का थर्ड में, 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, बची ऑप्शन 3 4 एंड 5। तो मान लो 3 4 और 5 में से कोई एक यहाँ पे आना हो तो आपका जो गैस है उसके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चन को ना छोड़ो, अगर आपने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, देखो कि यार आप पूरा नहीं भी सॉल्व कर पा रहे तो ये क्वेश्चंस में आप थोड़ा सा स्मार्टली गेस कर सकते हो कि यार 3 4 5 में से कोई आंसर होना चाहिए। मान लो आपको लगा यार 3 जो है उसकी टेंडेंसी ज़्यादा है आंसर होने की, तो आपने 3 मार्क कर दिया तो मे भी वही आंसर निकल जाए और आपका जो 0 मार्क्स मिलने वाले थे वहाँ पे आपके +3 मिल जाएंगे। तो टीटा में इस तरह के अगर क्वेश्चन बनते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किया करो, जरूरी रहता है। देन कह रहा व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइज मनी अवॉर्डेड टू अमित एंड आयुष। ठीक है, हु हैड द टोटल स्कोर ऑफ 7 देखना पड़ेगा। व्हाट वाज द टोटल स्कोर ऑफ रिधान, तो फिर से वही चीज़ है कि यार अगर मैं रिधान के स्कोर की बात करूं तो यहाँ का जो स्कोर है वो 0 to 6 की रेंज में कहीं हो सकता था, 0 1 2 3 4 5 6। मे बी आप 0 से लेकर 6 तक कुछ पॉसिबिलिटीज़ को एलिमिनेट कर लो, 2 या 3 पॉसिबिलिटीज़ बचेंगे रिधान के लिए, तो उनमें से आप एक आंसर मार्क कर सकते हो अगर आप पूरा टेबल नहीं बना पाते। उस केस में जैसे मान लो एंड में एग्जाम में 2 से 3 मिनट ही बचा, आप इस पजल पे आ रहे हो तो फिर वहाँ पे क्या करना है। टीटा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यहाँ पे स्मार्ट वर्क करके आप अपना मे बी आप 2 क्वेश्चन में गेस मार्किंग कर दो तो 2 में से शायद एक सही हो जाए। बहुत ज़्यादा हाई चांसेस रहते हैं, अगर आपने स्मार्टली वर्क किया है तो आपका सही होने का प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्दर इन्फॉर्मेशन कुछ पॉइंट्स गिवन है हमारे पास में, उनको रीड करेंगे एंड सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। कह रहा नो 2 बॉयज हैड द सेम टोटल स्कोर इन द गेम। चलो स्टार्टिंग में बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन एग्जाम कंडीशंस के लिए 100% डुएबल है। जस्ट आपको ये करना है कि यार स्टेटमेंट को थोड़ा सा कामली पढ़ना है। अगर बहुत ज़्यादा हड़बड़ा के पढ़ोगे स्टेटमेंट तो कुछ पॉइंट्स आपके मिस हो जाएंगे। और एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो टेबल टाइप क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डेटा आया या ये जो क्वेश्चंस आए वो इन क्वेश्चंस को रीड करने से पहले, दोबारा से सुन लो, ये वाला जो सारा डेटा आया और ये वाले जो सारे क्वेश्चंस का डेटा आया, इन क्वेश्चंस को और इन सारे डेटा को रीड करने से पहले वो अपनी कॉपी में ये वाला टेबल बनाना स्टार्ट कर देते हैं कि यार पवन आया, देन विनोद आया, देन रवि आया, देन आशीष आया, देन विवेक आया, अमित आया, इस तरह से वो पूरा टेबल बनाएंगे। प्रॉब्लम इस अप्रोच के साथ ये है कि आपको कम से कम भी 2 to 3 मिनट जाएगा पूरा टेबल जो है वो बनाने में।
ठीक है। अब उसके बाद में आप रीड करना स्टार्ट करोगे और मे बी आपके दिमाग में एक भी पॉइंट ना घुसे और आप 2 से 3 मिनट इसको लिखने में वेस्ट कर चुके हो, तो 3 से 4 मिनट आप इसको पढ़ने में वेस्ट कर चुके हो, देन आप डिसाइड कर रहे हो यार ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, छोड़ता हूँ मैं इस क्वेश्चन को। तो हमने ये टेबल ही क्यों बनाया? तो बेस्ट चीज़ क्या है, पहले यार ये देखो, पहले रीड करो ये अंदर का डेटा, अंदर क्या डेटा में क्या रखा हुआ है, क्या आपके काम का है, क्या आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो ऑटोमेटिकली आप टेबल बनाओगे। और मे भी ऐसा हो कि यार पूरा टेबल बनाने का जरूरत ही ना हो, आप ओनली प्लेयर के नेम के इनिशियल डाल दो और थर्ड स्पिन डाल दो और आपका काम चल जाए। आपको फर्स्ट एंड सेकंड स्पिन का डेटा नोट डाउन करने का जरूरत ना हो। वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंडेंट होगा, क्योंकि हर बार नया क्वेश्चन आएगा तो आने वाले नए क्वेश्चंस में आपका माइंड क्या क्या चीजें दिमाग में रखेगा, ये चीजें आपको यहाँ पे समझनी है। ठीक है, पहले रीड करो, देन उसके बाद देखो कि यार होने लायक है नहीं है, तभी आप टेबल बनाओ। और कितना टेबल बनाना है वो आप तभी समझ पाओगे जब आप क्वेश्चंस को रीड करोगे और ये सारा डेटा को रीड करोगे। ठीक है, चलो अब कह रहा है नो टू बॉयज हैड द सेम टोटल स्कोर इन द गेम। सबका जो स्कोर रहेगा दैट इज दीज पर्टिकुलर स्कोर्स, ये सबके डिस्टिंक्ट होंगे। ऑल द स्कोर्स ऑफ दीज पर्सन्स विल बी डिस्टिंक्ट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिमाग में रहेगा, अलग से नोट डाउन करने का जरूरत नहीं है हमें। सेकंड पॉइंट सेज दैट एग्जैक्टली वन बॉय गॉट द सेम स्कोर इन ऑल 3 स्पिन्स व्हाइल ऑल अदर। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, पूरा जर्नी ही पूरा का पूरा सेट का जर्नी जो है वो इसी पॉइंट पे डिपेंडेंट है। कह रहा है एग्जैक्टली वन बॉय गॉट सेम स्कोर इन ऑल द 3 स्पिन्स। तो देखना जरा, पवन के लिए क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, 6-2। विनोद के लिए पॉसिबल है, रवि के लिए पॉसिबल नहीं है, आशीष के लिए पॉसिबल नहीं है, अमित के लिए पॉसिबल नहीं है, विवेक के लिए पॉसिबल नहीं है, अभिषेक के लिए पॉसिबल नहीं है, आदित्य के लिए पॉसिबल नहीं है, आयुष के लिए पॉसिबल नहीं है, रिदान के लिए पॉसिबल नहीं है। ओनली पॉसिबिलिटी वॉज विनोद। और गिवन क्या था? एग्जैक्टली वन बॉय गॉट सेम स्कोर इन ऑल 3 स्पिन्स। मतलब इस पॉइंट पे स्कोर जो है वो 3 आना कंफर्म हो गया। सो दैट माय टोटल स्कोर विल बी इक्वल टू 9। 3 + 3 + 3 दैट विल बी इक्वल टू 9। नाउ इसका नेक्स्ट पार्ट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मिस कर दिया, मैं कमेंट्स पढ़ रहा था आपके जो स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया है, जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उन्होंने ये वाले पॉइंट को नजरअंदाज कर दिया, इस पॉइंट का उतना डेप्थ समझा ही नहीं। क्या कह रहा है? वाइल ऑल द अदर गॉट डिफरेंट स्कोर इन ईच स्पिन। मतलब क्या होगा? पवन की अगर मैं बात करूं, रवि का, अगर मैं बात करूं आशीष का या अमित का या विवेक का या अभिषेक का, आदित्य का, आयुष का, रिदान का, किसी का भी बात करूं, उनका जो रो वाइज डेटा है ना डिस्टिंक्ट रहेगा। मतलब यहाँ पे अगर 6 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, तो अब दोबारा से 6 यहाँ पे दोबारा से 2 नहीं आ पाएगा। सिमिलरली आशीष के लिए अगर यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 1 आया, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 नहीं आ पाएगा। सिमिलरली अगर आदित्य के लिए यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 6 आया, तो यहाँ पे 3 नहीं आ पाएगा, यहाँ पे 6 नहीं आ पाएगा। इंपॉर्टेंट था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मिस कर दिया, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग गया क्वेश्चन को सॉल्व करने में। एंड देन उसके बाद में भी वो अपने आंसर्स के साथ में कॉन्फिडेंट नहीं थे, क्योंकि ऑप्शंस भी ऐसी है ना, टीटा में 3 क्वेश्चन और एक थर्ड क्वेश्चन जो उसमें नन ऑफ दीज है, तो आंसर के साथ कॉन्फिडेंट नहीं थे, क्योंकि अप्रोच जो था वो गलत पकड़ लिया। सेकंड क्वेश्चन का जो डिमांड था वो नहीं समझा अच्छे से, जो कि ज़रूरी था समझना यहाँ पे। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा विवेक का टोटल स्कोर वॉज 5। तो विवेक का अगर टोटल स्कोर 5 है तो मैं थर्ड स्पिन का स्कोर बता सकता हूँ, दैट विल बी 1। बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं, आप समझ पा रहे होगे यार, मैं कोई बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉइंट तो मैंने नहीं बता दिया विवेक के लिए, सिंपल सा पॉइंट था वो मैंने रख दिया, वो आप भी रख ही लोगे। देन कह रहा है एंड विच वॉज नॉट द लीस्ट अमंग द ऑल द टोटल स्कोर्स। मतलब विवेक से छोटा किसी का स्कोर होना चाहिए, विवेक से छोटा किसी का स्कोर होना चाहिए, मतलब या तो 4 या फिर लेस देन 4 किसी का स्कोर होगा ही होगा, या तो 4 या तो लेस देन इक्वल टू 4 स्कोर किसी ना किसी का रहेगा। तो ध्यान से देखना जरा, पवन की मैं बात करता हूँ, पवन का स्कोर 6 + 2 8 ऑलरेडी पहुंच चुका है, तो ये तो वो लीस्ट वाला नहीं हो सकता। रवि का 3 + 6 9 ऑलरेडी पहुंच चुका है, तो वो लीस्ट वाला नहीं हो सकता। आशीष की मैं बात करूँ 0 1, ये हो सकता है। अमित की मैं बात करूँ 2 and 6, ये तो नहीं हो सकता। अभिषेक की बात करें 1 and 2, इसका हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली आदित्य की मैं बात करूं, आदित्य का ऑलरेडी 6 + 3 9 है, देन 5 + 6 11 है, देन रिदान का 5 + 0 है। तो मतलब आशीष और अभिषेक में से किसी एक का लीस्ट रहना चाहिए, ये मैंने नोट डाउन कर लिया। अब दिमाग लगाने वाली चीज़ है, जहां पे मैंने टिक लगाया वहां पे मैं लिख देता हूं टिक वाला जो है वो लीस्ट का पॉसिबिलिटी है, सो दैट मुझे बाद में कंफ्यूजन ना हो भैया कौन सा लीस्ट हो सकता है कौन सा नहीं। डायरेक्टली मेरा ध्यान जो है उस साइड पे जाए कि यार ये मेरा लीस्ट का पॉसिबिलिटी है, मैं इसको यूज कर सकता हूँ किसी पॉइंट पे जाके, तो मैं उसको यूज कर लूंगा। ठीक है, नो कह रहा हाईएस्ट टोटल स्कोर वॉज 14। हाईएस्ट टोटल स्कोर जो है वो 14 है, नोट डाउन कर लेते हैं। हाईएस्ट स्कोर वॉज 14। और मुझे एक पॉइंट और गिवन था कि सबके जो स्कोर्स है ना टोटल स्कोर वो डिस्टिंक्ट रहेंगे, सबके टोटल स्कोर जो है वो डिस्टिंक्ट रहेंगे, सेम नहीं हो सकते 2 पर्सन के स्कोर। ठीक है, उसको भी यूज किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज्यादा। कह रहा है इन थर्ड स्पिन नो वन वॉज एबल टू स्कोर मोर देन 4 कोई भी नहीं कर पाया। मतलब थर्ड स्पिन में जो स्कोर होगा लेस देन इक्वल टू 4 रहना चाहिए सभी का स्कोर जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 रहना चाहिए, 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब 0 1 2 3 4 में से ही कोई स्कोर उनको करना पड़ेगा। अब वापस आते हैं हाईएस्ट पॉइंट 14 के ऊपर।
अब इसमें बहुत सारी वेरिएशन निकल जाएगा, देखो कैसे। अब पवन का है 6 + 2 8, 8 में मैं कितना ऐड करूँ, मुझे 14 मिल जाएगा, 6 ऐड करूंगा जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरा वैल्यू यहाँ पे 0 to 4 ही आ सकता है। सिमिलरली 3 + 6 9, 0 to 4 ही आ सकता है, तो 14 नहीं पहुंच पाएगा। सिमिलरली आशीष का तो चांस ही नहीं है। अमित के लिए 6 + 2 8 + 6 14 पहुंचता, बट 6 तो पॉसिबल नहीं है, खत्म कर दिया। 1 + 2 पॉसिबल नहीं है। 3 + 6 9, 9 के अंदर मैं कितना ऐड करूंगा, 5 ऐड करूंगा तो ही मैं 14 पहुंचूंगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। 5 + 6 एक बचा, रिधान के लिए पॉसिबल नहीं है, तो एक ही पॉसिबिलिटी बचा जिसका 14 बन सकता है, दैट विल बी आयुष। और आयुष के लिए जो वैल्यू होंगी 5 + 6 11, 11 + 3 दैट विल बी इक्वल टू 14। तो यहाँ पे मैं 14 स्कोर पे भी रीच कर चुका हूँ, तो ये वाला डेटा मैंने इरेज कर दिया। अब लास्ट वीडियो जो मैंने कल डाला था वहाँ पे स्टूडेंट डाला, सर आपके पास तो इरेजर का ऑप्शन रहता है, हमारे पास नहीं रहेगा, तो हम लोग कैसे करेंगे। तो जो मैंने इरेज कर दिया आपको कट कर देना है, सिंपल एज दैट। और जो लास्ट कल का क्वेश्चन था वहाँ पे आपको कैसे करना है इरेज का, आपको नया टेबल बनाना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास में। जो कल का क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा हैवी था, आई होप सो आपने कवर अप कर लिया होगा। उस क्वेश्चन के लिए आपको अलग से टेबल बनाना पड़ेगा, अदरवाइज आप गलत आंसर मांग कर दो, कोई फायदा नहीं हो आपका टाइम देने का, ठीक है। कंफ्यूजन हमें नहीं क्रिएट करना है, तो हमें अलग से टेबल ही बनाना बेटर ऑप्शन रहेगा। 5th पॉइंट हमने नोट डाउन कर लिया था, ठीक है। देन कह रहा है नो वन हैड अ टोटल स्कोर ऑफ 13। अब किसी का भी स्कोर जो है ना वो टोटल स्कोर 13 नहीं आया, तो अलग से लिख देते हैं कि भैया टोटल स्कोर 13 नहीं आएगा किसी का भी, दैट इज़ फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। देन हमने बोला 7th पॉइंट, नो टू बॉयज हुज नेम स्टार्ट्स विद ए स्कोर द सेम नंबर इन थर्ड स्पिन। ए वाले कौन कौन से पर्सन है, सबसे पहले तो ये आशीष एंड अमित नज़र आ रहे हैं। देन मेरे पास अभिषेक, आदित्य, आयुष ये नज़र आ रहे हैं। अब ये 5 लोग हैं और बोला गया इनमें से किसी का भी स्कोर थर्ड स्पिन में सेम नहीं है, डिस्टिंक्ट है। तो मतलब 0 to 4 स्कोर आ सकता था, 0 1 2 3 4, 5 बार ही पॉसिबल है, 0 1 2 3 4, और 5 ही लोग हैं। मतलब आशीष, अमित, अभिषेक, आदित्य एंड आयुष में किसी एक का 0 स्कोर होगा थर्ड स्पिन में, किसी का 1 होगा, किसी का 2 होगा, किसी का 3 होगा, किसी का 4 होगा। नाउ एज वी कैन ऑलरेडी सी कि यार आयुष का ऑलरेडी 3 आ चुका है, तो मतलब आदित्य का 3 नहीं होगा, अभिषेक का 3 नहीं होगा, अमित का 3 नहीं होगा एंड आशीष का 3 नहीं होगा, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ पे होगा या तो 0 1 2 और 4, ये सारे पॉसिबिलिटीज हैं आदित्य के लिए, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं अभिषेक के बारे में बात करूं तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि यार जो रो वाइज डेटा होगा वो डिस्टिंक्ट रहेगा विनोद के अलावा सबका। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अभिषेक के लिए अब जो वैल्यूज पॉसिबल होंगी दैट विल बी आइदर 0 1 2 पॉसिबल नहीं है, तो इट हैज़ टू बी 4 हियर, ठीक है। अगला पॉइंट बढ़ा मैं, मेरे पास था 2 6, मतलब यहाँ पे जो है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 4 हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली और आगे बढ़ा, 0 आ चुका ऑलरेडी, 1 आ चुका, मतलब या तो आएगा 2 या फिर आएगा 4। अब ध्यान से पकड़ना, मुझे पता है कि यार ये वाले जो टोटल स्कोर है, ये वाले जो टोटल स्कोर है वो डिस्टिंक्ट है। ऑलरेडी स्टार्टिंग में एक पॉइंट था कि सबकी वैल्यूज जो है वो डिस्टिंक्ट रहने वाली हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ यार, अगर यहाँ पे 4 आया तो 0 + 1 + 4 दैट विल बी इक्वल टू 5, यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब दोनों का डिस्टिंक्ट चाहिए था, विच इज नॉट पॉसिबल। तो मैं यहाँ पे क्लियरली ये कह सकता हूँ कि इस जगह पे मुझे 2 ही रखना पड़ेगा, मेरा मजबूरी है। तो अगर यहाँ पे 2 आया तो माई वैल्यू विल कम आउट टू बी इक्वल टू 3, कंफर्म है, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी बचा ही नहीं। सिमिलरली अगर यहाँ पे मेरा 2 ऑलरेडी आ चुका है तो आई कैन से दैट यार इस पॉइंट पे तो 2 नहीं आएगा, अब इस पॉइंट पे 2 नहीं आएगा, 0 1 और 4 में से कोई एक आना चाहिए, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अगर मैं बात करूँ अभिषेक के लिए, मुझे एक चीज़ कंफर्म था, ध्यान से देखो, मुझे क्या कंफर्म था कि यार जो लीस्ट वाला होगा ना, जो मैंने टिक डाला है उनमें से कोई लीस्ट होना चाहिए, आशीष एंड अभिषेक में से कोई एक लीस्ट होना चाहिए। आशीष का स्कोर ऑलरेडी मुझे 3 मिल चुका है, अब अभिषेक का स्कोर क्या 3 से छोटा हो सकता है वो देखते हैं। देखो जरा, अगर मैंने डाला आशीष का स्कोर यहाँ पे, अभिषेक का स्कोर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या मैं 0 ऐड कर सकता हूँ? अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मैंने 0 ऐड कर दिया तो टोटल स्कोर बन जाएगा 3, जो कि इसके इक्वल हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इसके अकॉर्डिंगली मैं क्या कह सकता हूँ कि यार यहाँ पे 0 भी नहीं आएगा, सो इट हैज़ टू बी अ 4 हेयर। तो अगर यहाँ पे 4 आएगा तो 1 2 4 दैट विल बी इक्वल टू 7, ठीक है। तो लीस्ट मुझे मिल गया कि यार आशीष का जो है वो लीस्ट होना चाहिए। अब मैं इनको इरेज कर देता हूँ क्योंकि मेरे काम का नहीं रहा, आप ऑब्वियसली इरेज नहीं कर पाओगे क्योंकि मैं तो अभी समझा रहा हूँ, मुझे ज़्यादा क्लैरिटी रखना जरूरी है। आप समझ जाओगे पेपर में कि जो आपका यूज़ हो गया वो आपको निगेट कर देना है, बस उसके बारे में और आपको नहीं सोचना है, ठीक है। अब इसके बाद 4 अगर यूज़ हो गया तो मैं क्या कह सकता हूँ यार, अगर 4 यूज़ हो गया अभिषेक के केस में तो आदित्य में 4 नहीं आएगा और अमित के केस में भी 4 नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब मेरे पास ऑप्शन कौन कौन से बचते हैं कि यार आदित्य के लिए मेरे पास बचा 3 6 0 और 1, अमित के लिए बचा 2 6 0 और 1। तो ध्यान से देखना जरा, यहाँ पे अगर 2 + 6 + 0 करता हूँ तो वैल्यू विल बी इक्वल टू 8, यहाँ पे 3 + 6 + 1 करता हूँ तो वैल्यू विल बी इक्वल टू 9, ठीक है। दूसरा केस, अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ, यहाँ पे 6 रखता हूँ, यहाँ पे 1 रख देता हूँ तो क्या होगा, 2 + 6 + 1
दैट विल बी इक्वल टू 9। अगर यहाँ पे मैं 1 उठाऊंगा, अगर मैं इस पॉइंट पे 1 उठाऊंगा तो मुझे यहाँ पे 0 उठाना पड़ेगा। तो 2 + 6 + 1 विल बी इक्वल टू 9, 3 + 6 + 0 विल बी इक्वल टू 9। तो दोनों का 9 9 हो जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसके चलते आपको समझ में आ गया होगा यार ये तो बड़ा इजीली चल रहा है, हम लोगों ने इतना टाइम क्यों वेस्ट कर दिया। ऐसे ही वर्किंग होता है, आपका प्रैक्टिस अच्छे से होना चाहिए। बाकी कोई बंदा रहना चाहिए बताने जैसा, मेरे जैसा बंदा कोई रहना चाहिए जो बता दे कि यार ऐसा ऐसा सोचना है, तो उसके बाद चीज़ें ईजी हैं, करते हैं स्टूडेंट्स यार। मेरे नोन में ही स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो बड़े आराम से इन चीज़ों को करते हैं, उनके लिए कोई भी चीज़ ऐसी ये डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आराम से करते हैं। आप भी करने लगोगे, बट प्रैक्टिस चाहिए रहता है, बिना प्रैक्टिस के चीज़ें नहीं होती। तो मेक श्योर आप अच्छे से, अगर एक अच्छा कंटेंट मिल रहा है, कंटेंट ही किंग है असली, तो अगर अच्छा कंटेंट मिल रहा है उसको लाइक थोड़ा सा बटन पे प्रेस कर दो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अब अमित की मैं बात करूं तो मैंने बोला यार अमित के लिए अगर 1 रखूंगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, तो यहाँ पे मुझे 0 रखना पड़ेगा, तो इट विल बी इक्वल टू 8, और यहाँ पे मुझे 1 रखना पड़ेगा, तो 6 + 3 9 + 1 10, यहाँ तक मैं 10 तक पहुँच गया ना। ये रिमूव कर दिया डेटा जो था। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि यार मेरे पास 3 जो स्कोर है ना वो मिनिमम है, 3 स्कोर मेरा मिनिमम है। पता था ना ऑलरेडी कि यार आशीष और अभिषेक में से किसी एक का मिनिमम हो सकता था। आशीष का मिनिमम ऑलरेडी आ चुका है, किसी और का नहीं आ पाएगा। मतलब मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं वो कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, एक है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। 14 मैक्सिमम वैल्यू था, 3 मिनिमम वैल्यू था। तो अभी मुझे ऑलरेडी क्या पता है कि यार किसी का भी 3 स्कोर नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट किसी का भी 13 स्कोर नहीं रहेगा। मतलब आई कैन रिमूव 13 फ्रॉम द हेयर, ठीक है। अब आउट ऑफ 3 to 14 मुझे टोटल 10% का डेटा चाहिए, 10% का मुझे डेटा चाहिए। मतलब 3 4 5 6 4 नंबर, 7 8 9 10 4 और हो गए 8 + 11 12 14, मतलब टोटल मेरे पास 11 नंबर है। आउट ऑफ दीज 11 नंबर्स मुझे कितने नंबर का डेटा चाहिए, मुझे 10 का चाहिए। मतलब 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 में से कोई एक नंबर रिमूव करना होगा। बाकी सारी वैल्यूज जो है वो पवन, विनोद, रवि, आशीष इन सबके लिए डिस्ट्रीब्यूट होने वाली हैं। अब देखते हैं ज़रा ध्यान से। बेटा 9 वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ हो गया, तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे 9 को मैं कट कर देता हूँ, ठीक है। सिमिलरली 10 वैल्यू आपको यहाँ पे यूज़ होता नजर आ रहा है, तो आपने 10 वैल्यू को भी कट कर दिया। सिमिलरली 14 दिख रहा है, 14 हमने कट कर दिया। सिमिलरली 7 और 8 दिख रहा है, तो 7 और 8 को हमने कट कर दिया। सिमिलरली 3 दिख रहा है, 3 को हमने कट कर दिया। 5 दिख रहा है, 5 को हमने कट कर दिया। 6 अभी नहीं है, 4 अभी नहीं है, 11 अभी नहीं है, 12 नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं यार 4 और 6 में से क्या दोनों पॉसिबल है, कोई भी पॉसिबल नहीं है, एक पॉसिबल होगा, एक तो पॉसिबल होना ही चाहिए, मे बी दोनों ही पॉसिबल हो। तो चलो देखते हैं ध्यान से। अगर मैं पवन की बात करूं, 6 + 2 पे वो ऑलरेडी पहुंच चुका है, 8 पहुंच चुका है, तो 4 और 6 में से वो तो नहीं आ सकता। अगर मैं बात करूं रवि का, 3 + 6 9 ऑलरेडी आ चुका है, तो मतलब उसमें भी 4 और 6 में से कोई नहीं आ सकता। बचा कौन, बाकी बचा है सिर्फ रिधान। तो भैया अगर मैं रिधान की बात कर रहा हूँ, रिधान का वैल्यू क्या 4 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ऑटोमेटिक सी बात है। किसी और का 4 हो पाएगा, पवन का नहीं हो सकता। विनोद, रवि, आशीष, अमित, विवेक, अभिषेक, आदित्य, आयुष, रिधान, किसी का भी 4 वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो यार अगर किसी का 4 वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, तो मैं क्या कह दूंगा डायरेक्टली कि यार 4 वैल्यू जो है ना वो किसी का भी पॉसिबल होगा नहीं, इसकी वजह से वो रिमूव हो जाएगा। मतलब 6 11 और 12 किसी ना किसी की वैल्यू होनी चाहिए। नाउ अगर मैं 6 वैल्यू देना चाहता हूँ किसी को, पवन को नहीं दे सकता, रवि को नहीं दे सकता, तो किसको देनी पड़ेगी, रिधान को। तो मैं क्या कहूँगा यार यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है। अब बात आती है 11 और 12 के ऊपर, यार किसके पास कौन सी वैल्यू जाएगी। तो देखते हैं, एक और मेरे पास लास्ट में पॉइंट बचा था, यहाँ पे एक और पॉइंट था, लोएस्ट टोटल स्कोर वाज अचीव्ड बाय अ बॉय हुज नेम स्टार्ट्स विद ए। इस पॉइंट का कोई ऐसा रेलेवेंस था ही नहीं, इसके बिना ही हमारा क्वेश्चन जो वो सॉल्व हो जा रहा है। लास्ट पॉइंट कह रहा है रवि एंड पवन डिड नॉट स्कोर सेम पॉइंट्स इन थर्ड स्पिन। तो मतलब यहाँ पे रवि है, यहाँ पे पवन है, रवि नॉट इक्वल टू पवन मेरे पास ऑलरेडी गिवन कराया गया, ठीक है। अब थर्ड स्पिन का जो स्कोर है, उसके बारे में बात हो रही है। तो देखते हैं थर्ड स्पिन में कितना स्कोर आ सकता है। मुझे यहाँ पे बनाना है या तो 11 या तो 12। सिमिलरली यहाँ पे 11 और 12, तो 6 + 2 8 ऑलरेडी हो चुका है, 8 + 3 करूँ या फिर 4 करूँ। सिमिलरली 6 + 3 9 हो चुका है, 9 में 2 ऐड करूँ या 3 ऐड करूँ। अब ध्यान से देखना, अगर मेरे पास ऊपर वाले पॉइंट पे बनता है 6 + 2 + 3, मतलब 6 + 2 8 + 3 11, ठीक है। रिमूव करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे बनता है मेरे पास, अरे यार 6 + 2 8 + 3 11, तो यहाँ पे 12 बनना चाहिए। मतलब 3 + 6 9, 9 + 3 12, तो यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। बट इट ऑलरेडी सेज दैट रवि एंड पवन का जो वैल्यू है वो अलग होना चाहिए।
तो मतलब जो मैंने पवन का स्कोर 11 बनाया वो पॉसिबल नहीं होगा, इट हैज़ टू बी 12 हेयर। अगर यहाँ पे 12 होगा मतलब यहाँ पे 4 होना चाहिए, अगर यहाँ पे 4 होगा तो मतलब यहाँ पे 11 होना चाहिए, मतलब 3 + 6 9, 9 + 2 11। तो रवि एंड पवन के जो पॉइंट्स है वो भी डिफरेंट हो गए एंड अकॉर्डिंगली मेरा पूरा टेबल बन चुका है एंड मैं अकॉर्डिंगली सारे क्वेश्चन का आंसर अब दे पाऊंगा। ठीक है, अब देखो जरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, देखो फर्स्ट, फटाफट से देखो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का डिमांड है हाउ मेनी पॉइंट्स डिड पवन गेट इन द थर्ड स्पिन। तो पवन का थर्ड स्पिन में आ रहा है 4 पॉइंट्स, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइज मनी अवॉर्डेड टू अमित एंड आयुष। अमित कहाँ पे है, अमित है ये रहा, आयुष है ये वाला। इसका इवन स्कोर है और इसका इवन स्कोर है। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, प्लेयर विद इवन टोटल स्कोर वर अवॉर्डेड प्राइज मनी इक्वल टू 5 टाइम्स देयर टोटल स्कोर व्हाइल द प्लेयर विद ऑड नंबर वर नॉट अवॉर्डेड एनी प्राइज मनी। तो इवन वालों का डिफरेंस मुझे देखना है। यहाँ पे 8 वैल्यू, यहाँ पे 4 है, तो आइडियली मैं क्या करूंगा यार, 8 × 5 14 × 5 दोनों का सब्ट्रैक्ट कर दूं। इससे बेटर क्या है 14 - 8 कर दूं, दैट विल बी इक्वल टू 6, 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो दोनों ही केस में 30 आएगा, बट अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा स्मार्टली किया करो, अननेसेसरी टाइम खराब करने का जरूरत हमें नहीं रहता। ठीक है, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा क्लियरली। देन कह रहा है हु हैड द टोटल स्कोर ऑफ 7, 7 स्कोर किसका था, अभिषेक का, तो दैट विल बी आवर आंसर सी ऑप्शन। व्हाट वाज द टोटल स्कोर ऑफ रिद्धान, दैट वाज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 6। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को बड़े आराम से, बड़े प्यार से सॉल्व किया जा सकता था। आई होप सो क्लियर हुआ होगा, मैनेजेबल लगने लगा होगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कह सकते यार ये एग्जाम के टेंशन में मैनेजेबल नहीं होगा, मैनेजेबल है प्रोवाइडेड किसी ने अच्छे तरीके से समझाया गया हो। सो आई होप सो मैंने समझा दिया। आने वाले नए क्वेश्चंस में आप इस तरह का अगर कुछ आता है तो प्रोसीड कर पाओगे, उतना आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। प्लीज़ अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक बटन को प्रेस करने से शर्माइए नहीं, पैसे भी खर्च नहीं होंगे, तो ज़रूर प्रेस करिए। आपके लाइक और आपके कमेंट से बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहता हूँ मैं, तो उस मोटिवेशन को बरकरार रखने के लिए कमेंट्स एंड लाइक्स करते रहिए। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।